नमस्कार, मैं राजू चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहासकार। राजस्थान के इतिहासकारों में बाकी इतिहासकार हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। आज हम सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यमल मिश्रण जी का शुद्ध नाम सूर्यमल मिश्रण है। इनको धीरे धीरे सूर्यमल मिश्रण जी के नाम से बोलने लगे। सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म हरना गांव बूंदी में 1815 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ था 1815 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चंडीदान था और इनका दत्तक पुत्र मुरारीदान। इनके दत्तक पुत्र का नाम मुरारीदान था। इनका उपनाम कवि सूर्यमल मिश्रण जी का उपनाम। कवि सूर्यमल मिश्रण जी को रसा अवतार के नाम से जाना जाता है। रसा अवतार के नाम से इनको जाना जाता है। रसा अवतार का मतलब होता है रस प्लस अवतार। रस प्लस अवतार यानी कि रस के कवि। इनको रस के कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक राजस्थानी का पुरोधा कवि कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है वंश भास्कर। इनकी इम्पोर्टेंट जो रचना है एग्जाम की दृष्टि से, और उसका नाम है वंश भास्कर। वंश भास्कर रचना चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली में लिखी गई है। 2500 पृष्ठों की यह रचना 1840 में लिखी गई थी। 2500 पृष्ठों की यह रचना 1840 में लिखी गई थी। कवि सूर्यमल मिश्रण जी बूंदी के राम सिंह प्रथम के राजकवि थे। बूंदी के राम सिंह प्रथम के राजकवि थे और वंश भास्कर में इन्होंने बूंदी का इतिहास लिखा है। वंश भास्कर नामक जो बुक है उसमें बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा है। वंश भास्कर 2500 पृष्ठों का विशालकाय ग्रंथ है। इसी कारण इसको विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यह महाभारत ग्रंथ की जैसे विशालकाय होने के कारण इसको विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से वंश भास्कर को जाना जाता है। दूसरी इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है वीर सतसई। दूसरी इम्पोर्टेंट रचना है वीर सतसई। वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की शुरुआत समय शीश पलटी नामक दोहे से हुई है। समय शीश पलटी नामक दोहे से इस वीर सतसई नामक ग्रंथ की शुरुआत हुई है। यह पहली पंक्ति है समय शीश पलटी। इस रचना की जो पहली पंक्ति है वो है समय शीश पलटी। वीर सतसई ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है वीर सतसई, यह अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध लिखा गया ग्रंथ है। अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध यह लिखा गया ग्रंथ है। 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। प्रत्येक राजाओं से यह मुलाकात करते थे जाके और क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए उनको समझाते थे। राजपूताना के जो राजा थे उनसे प्रत्येक से जाके मिलते थे और उनको क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए समझाते थे, परंतु राजाओं ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और अंततः वह क्रांतिकारियों के विरोधी अंग्रेजों का साथ देते हैं। इसी कारण सूर्यमल मिश्रण जी वीर सतसई की रचना को अधूरी छोड़ देते हैं। वीर सतसई की जो रचना थी उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं और इसको पूरा करने का श्रेय इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान को दिया जाता है। इनके दत्तक पुत्र जो थे मुरारीदान, उन्होंने वीर सतसई नामक रचना को पूरा किया। इस रचना में 288 दोहे हैं। कुल टोटल 288 दोहे हैं। इनके अन्य ग्रंथ बलवंत विलास, इनके जो अन्य ग्रंथ है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उनमें से है बलवंत विलास। रतलाम MP के राजा बलवंत सिंह के ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ है बलवंत विलास। इसमें बलवंत सिंह की विजयों का वर्णन किया गया है। और इनका ग्रंथ है छंद मयूख।
छंद मयूख, और है इनके ग्रंथ वो है धातु रूपावली, धातु रूपावली, सती रासो, राम रंजार, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजार, छंद मयूख, धातु रूपावली, ये इनके और भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। एक क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और इसका आंसर कई बच्चे गलत भी करते हैं कि प्रथम वीर सतसई के रचयिता कौन थे। प्रथम वीर सतसई के रचयिता कौन थे, और इसका सही आंसर होगा हरि नियोगी। जो प्रथम वीर सतसई की रचना हुई थी, इसकी रचना हरि नियोगी के द्वारा की गई थी। जो सर्वाधिक लोकप्रिय वीर सतसई है, उसकी रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है। अब तक 3 वीर सतसईयों की रचना हो चुकी है। 3 वीर सतसई की रचना अब तक हो चुकी है, जिनमें से प्रथम हरि नियोगी के द्वारा लिखी गई है, और सर्वाधिक लोकप्रिय जो वीर सतसई है, उसकी रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान साहित्य से संबंधित संस्थानों के बारे में और उनके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों के बारे में या पत्रिकाओं के बारे में। पहला है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी, इस राजस्थान साहित्य अकादमी की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी, और इसके द्वारा मधुमती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। मधुमती नामक पत्रिका का इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इस संस्थान के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो है मेरा पुरस्कार। इस संस्थान के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। दूसरी जो संस्थान है वो है राजस्थान गाथा साहित्य संस्थान। राजस्थान गाथा साहित्य संस्थान यह बीकानेर में है, और इसके द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी यह बीकानेर में है, और इसके द्वारा गंगा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा गंगा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान बाल साहित्य अकादमी। यह अकादमी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, और इस अकादमी के द्वारा पणिहार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट जो अकादमी है वो है रूपायन संस्थान। नेक्स्ट संस्थान है रूपायन संस्थान, और यह है बोरुंदा जोधपुर में। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है, और इसके द्वारा मरुचक्र पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। लोक संस्कृति और मरुचक्र पत्रिका का इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में कमल कोठारी के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में कमल कोठारी के द्वारा की गई थी। विजयदान देथा जी इस संस्थान के सह संस्थापक थे। रूपायन संस्थान के द्वारा गुडला नृत्य को संरक्षण दिया गया है। रूपायन जो संस्थान है, इसी के द्वारा गुडला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे आधुनिक साहित्यकार और इतिहासकार और उनकी जो संस्थानें हैं वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।